हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल श्री आर्ट गैलरी में। दोस्तों, आज की इस टॉपिक में हम लोग नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा कल के डेट में अर्थात 14 जून 2023 को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इस नोटिफिकेशन में तमाम सारी वैकेंसियां भी देखने को मिल रही हैं। तो उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग आज के इस टॉपिक में टीजीटी आर्ट टीचर के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे। तो आइए चलते हम लोग सीधे नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके एथेंटिक साइट पर। तो देख लीजिए, आप लोगों की स्क्रीन पर ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आप लोग देख रहे हैं, इसकी डेट 14 जून 2023 है और इनकी एथेंटिक वेबसाइट www.navodaya.gov.in पर आप लोग जानकर ये नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। नोटिफिकेशन में पूरी स्पष्ट शब्दों में लिखी गई है, आप लोग पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर देख रहे हैं तमाम सारी वैकेंसियाँ आई हुई हैं, परंतु हम लोग पार्टिकुलर अपने सब्जेक्ट जो कि सीरियल नंबर 5 पर देखने को मिल रहा है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट की वैकेंसी के ऊपर नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा जो रिक्रूटमेंट रूल में चेंजिंग देखने को मिल रही है, वो चेंजिंग हम लोग अपने सब्जेक्ट में भी देखेंगे कि क्या चेंजिंग किया जा रहा है नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा। तो इनका जो नोटिफिकेशन है वो दिया गया है स्पष्ट शब्दों में। देखिए, रिक्रूटमेंट रूल फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट में इन JNVS, ध्यानपूर्वक देखिएगा। नेम ऑफ द पोस्ट है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर अर्थात TGT आर्ट। इस नोटिफिकेशन में जो टोटल NBS के द्वारा TGT आर्ट में जो सीटों की संख्या बताई जा रही है वो 649 यहाँ पर लिखा गया है, अर्थात 649 पदों पर यह नोटिफिकेशन 2023 में जारी किया गया है। ये ग्रुप बी की नौकरी है और स्केल पे की अगर बात की जाए तो 7th स्केल पे इस पर लागू होता है, जो कि अपने आप में एक अच्छा आप लोगों को पे प्रोवाइड किया जाता है अगर आप लोग TGT आर्ट में सेलेक्ट होते हैं। इसकी बात किया जाए हम लोग नवोदय विद्यालय समिति के रिक्रूटमेंट रूल के एज के ऊपर, तो यहाँ पर स्पष्ट शब्दों में देखिए लिखा गया है कि एज लिमिट फॉर द डायरेक्ट रिक्रूट्स, ये डायरेक्ट रूट हो रहा है। इसमें जो रूल बताए गए हैं वो 35 ईयर बताए गए हैं, अर्थात 35 वर्ष से ऊपर आप लोगों की एज नहीं होनी चाहिए। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल के अकॉर्डिंग जो NBS के जो एम्प्लॉय हैं उनको 5 वर्ष की छूट दी जाती है, अर्थात रिलैक्सेशन दिए जाते हैं। साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ रूल के अकॉर्डिंग जो OBC कैंडिडेट हैं, फिजिकल कैंडिडेट हैं और SC ST कैंडिडेट हैं उनको भी छूट प्रोवाइड की जाती है। जैसे OBC कैंडिडेटों को आप सभी लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं तो एक बार फिर से जान लें, जो नए कैंडिडेट आ रहे हैं इस वैकेंसी में अप्लाई होने जा रहे हैं, तो OBC को जो ऊपरी आयु सीमा में जो छूट दी जाती है वो 3 वर्ष की दी जाती है, 3 ईयर की छूट दी जाती है। वहीं पर SC और ST कैंडिडेटों को 5 ईयर की छूट दी जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल के अकॉर्डिंग, जो कि आप लोगों के नोटिफिकेशन में सभी बातों को मेंशन किया गया है एज रिलैक्सेशन के परिप्रेक्ष्य में। TGT आर्ट की जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है इसकी क्वालिफिकेशन, जो कि सभी कैंडिडेट इसको बहुत ही केयरफुली समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, जो नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा जो रिक्रूटमेंट होने जा रहे हैं उसमें जो इन्होंने क्वालिफिकेशन को लेकर जो मेंशन किया गया है अपने रूल में वो स्पष्ट शब्दों में यहाँ पर लिखी गई है। सीरियल नंबर 7 पे इनकी एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द डायरेक्ट रिक्रूट्स में मेंशन है। इन्होंने TGT आर्ट में जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन निर्धारित किया है वो डिग्री रखा है, अर्थात डिग्री कहने का तात्पर्य कि BFA MFA अगर आप लोगों ने ये डिग्री रखा है और वो किस में, फाइन आर्ट क्राफ्ट्स में अगर आप लोगों ने डिग्री रखा है तो आप लोग यहाँ पर एलिजिबल हैं। BFA में चाहे आप लोगों ने पेंटिंग पढ़ा हो, स्कल्पचर पढ़ा हो, अप्लाइड आर्ट्स पढ़ा हो, जो भी पढ़ा है आप सेफ हैं, आप लोग इस वैकेंसी में इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसके पहले एक वैकेंसी आई जिसको हम लोग एकलव्य मॉडर्न रेजिडेंशियल स्कूल का भी नोटिफिकेशन अभी 2-3 दिन पहले मैंने आप लोगों को चैनल के माध्यम से बताया था। तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी रूल
टीजीटी आर्ट में फॉलो किए जा रहे हैं उस सारे ये रूल देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो एनबीएस के हों, केबीएस के हो, चाहे रेजिडेंशियल के हों, सभी में एक ही प्रकार के रूल देखने को अब मिल रहे हैं और आगे जितनी भी वैकेंसियाँ आएंगी उस सब में यही रूल आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आप लोगों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यू जारी रखें और अच्छे से तैयारी करें। अभी 740 पोस्ट एकलव्य मॉडर्न रेजिडेंशियल में मिली और यहाँ पर 649 पदों पर फिर से वैकेंसी आने वाली है, ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी को कंटिन्यू करिए। साथ ही साथ यहाँ पर और भी डिग्री की अगर बात कर लें हम लोग, तो देखिए यहाँ पर जो RIE अर्थात रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन से अगर आप लोगों ने फाइन आर्ट में बीएड किया है तो वो कैंडिडेट भी इस वैकेंसी में इन्वॉल्व हो सकते हैं, जो कि स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है। साथ ही साथ इनके डिजरेबल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो सीरियल नंबर 1 पर लिखा है कि बीएड डिग्री अगर आप लोगों के पास है तो अच्छी बात है, आप लोगों को छूट मिलेगी। सेकेंड पॉइंट पर है कि वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी अदर रीजनल लैंग्वेज। थर्ड पॉइंट पर है इनकी कि एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन द रेजिडेंशियल स्कूल और फोर्थ पॉइंट पर है कि वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। ये आप लोगों को डिजरेबल क्वालिफिकेशन के ऊपर नवोदय विद्यालय के रिक्रूटमेंट रूल में मेंशन किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर एक कमेंट आप लोगों के ये भी आते हैं कि जो IGD बॉम्बे आर्ट है वो है, चाहे तमाम ऐसे आर्ट्स एंड क्राफ्ट में आप लोगों ने डिप्लोमा किया है, चाहे आप लोगों ने जो टेक्निकल आर्ट किया है, तो ये सभी जो आर्ट की डिग्रियां नहीं मानी जाती हैं। जो डिग्री नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा जो रिक्वायर्ड किया जा रहा है वो BFA के ऊपर हाईलाइट किया जा रहा है। दोस्तों, हम लोगों ने TGT आर्ट के जो नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा जो रिक्वायर्ड जो क्वालिफ़िकेशन को लेकर बताए गए हैं उसके ऊपर भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इस नोटिफिकेशन को केयरफुली पढ़ लीजिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। जो भी कैंडिडेट फॉलो करते हैं इसकी डिग्री को, वो लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यू जारी रखें। अगर आप लोगों को ये नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं हो पा रहा है तो आप लोग मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से आप लोग इस PDF को डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद भी अगर किसी प्रकार की अगर क्यूरीज है तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा और इवनिंग में मुझसे बातें कर सकते हैं। उसके बाद भी आने वाले जो टाइम में जो इसकी फॉर्म फिलअप होगी तो उसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों के पास अभी अच्छा गोल्डन चांस है कि अभी फॉर्म फिलअप होने में कुछ टाइम लगेंगे। जैसे ही इनकी वेबसाइट पर आ जाएगी तो इनकी ऑफिशियल साइट से आप लोग फॉर्म फिलअप करिएगा। उसके पहले अपने तैयारी को कंटिन्यू जारी रखिए अगर आप लोगों ने ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन निर्धारित करते हैं। तो आज के टॉपिक में मैं आप सभी लोगों के साथ जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर किया आप लोग इसको क्लियर करिए और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, तब तक के लिए